तो आज था हमारे मसूरी का लास्ट दिन और हम जो है वो रास्ते में ही एक महादेव जी का मंदिर है मसूरी में, बहुत ही सुंदर है। प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये देखो, ये रेड कलर का पूरा, और ये सड़क के बीच में है, मतलब कि आपको पार करनी पड़ेगी सड़क को। और ये है प्रकाशेश्वर मंदिर मसूरी का। इसमें ख़ास बात इस मंदिर की ये है कि इसमें जो है आपको एक भी पैसा नहीं आपको चढ़ाना पड़ेगा, ना कोई प्रसाद। ना ये पैसा लेते हैं और ना ही ये प्रसाद लेते हैं, इन्होंने साफ साफ मना कर रखा है। और यहाँ की अगर आप चाय पी लो ना तो बहुत ही मस्त है, मस्त। वैसे मैं तो पीती नहीं हूँ कोई चाय, और लेकिन जो भी पिए हैं मेरे साथ वाले मम्मी पापा या फिर मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो उन्होंने बताया था। तो ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है। और ये आप देख सकते हो महादेव जी को, ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सख्त मना है यहाँ पे पैसे चढ़ाना, और जो प्रसाद है वो अगर आप लेकर आते हो तो वो भी चढ़ाना मना है, और यहाँ पे बंदरों को भी देना मना है। तो महादेव जी का फिर दर्शन करने के बाद हम निकल गए फिर से घूमने के लिए। अब रास्ते में जो जो रूट्स आता है घूमने के लिए वहाँ हम उतर जाते हैं। तो हम आए थे एक कंपनी गार्डन में, बहुत ही सुंदर गार्डन लगा मुझे, सच्ची में बताऊँ तो। तो कंपनी गार्डन हम जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ये शॉट्स लिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे यार देखने में। इसलिए मैंने ये वीडियो के अंदर डाला है बीच बीच में इन रास्तों में, कि आपको मज़ा आए कि मसूरी के रास्ते होते भी बहुत शानदार है, इनके नज़ारे भी बहुत शानदार होते हैं। और जुलाई में अगर आओ ना तो और भी ज़्यादा मस्त आपको लगेगा। तो हम पहुँचे कंपनी गार्डन में। वैसे बहुत ही बड़ा गार्डन है, और फ़ोटोज़ क्लिक कराते जाओ तो सुबह से शाम क्या 1 महीना भी हो जाएगा, इतना बड़ा है। और इतना मतलब इतनी लोकेशंस है उसमें। तो ये कंपनी गार्डन है, ये देखो। और हम निकल गए, और ये जाने का रास्ता है। आपके टिकट्स लगेंगे, कुछ होंगे 50 रुपये पर पर्सन, मुझे पता नहीं है, पापा ने लिए थे। तो ये है कंपनी गार्डन, आप घूमो, मज़ा आएगा आपको। तो ये हम पूरा मतलब कि कंपनी गार्डन जो है हम घूम तो नहीं पाए थे, लेकिन हम लास्ट लोकेशन यहाँ पे ही आए थे, इस झरने के पास। बहुत ही ज़्यादा सुंदर झरना था, छोटा सा, और बहुत भीड़ भी थी फ़ोटोज़ के लिए। तो अब झरने में तो आपको पता ही है कि लोग फ़ोटोज़ के लिए पहले आते हैं। तो ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। फिर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें भूख भी लगी थी, तो कुछ खाने के लिए हम चले गए कुछ। तो हमें बहुत ही मज़ा आया इसमें, और भी मन था फ़ोटोज़ खिंचाने का, लेकिन लेट हो रही थी क्योंकि हमें जाना था केम्प्टी फॉल, और वहाँ लेट नहीं कर सकते थे। तो पहले हमने कुछ इस वाले ये जगह है, हम वहाँ गए और फिर हमने कुछ खा लिया था। और यहाँ पे भी देखो रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप कहीं भी जाओ कंपनी गार्डन में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों के लिए भी कुछ प्ले वाले थे यहाँ पे। तो वैसे ये बच्चों के लिए क्या, ये बड़ों के लिए भी होते हैं आजकल सब, क्योंकि बच्चे अब बड़े ही होते हैं।
तो मन तो नहीं था जाने का, लेकिन क्या करें, अब लेट हो रही थी तो हम जाना पड़ा। तो हम निकल गए केम्प्टी फॉल के लिए। तो केम्प्टी फॉल के नज़ारे देखो आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। केम्प्टी फॉल बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। तो फाइनली हम केम्प्टी फॉल पहुंच गए थे। और अब भाई केम्प्टी फॉल का रास्ता जो है ना, वो हम जैसे जवानों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बूढ़े हैं उनके लिए तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं है पैदल जाने का रास्ता। ऐसे तो ट्रॉली जाती है नीचे, अगर आप ट्रॉली से जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, लेकिन पैदल जाने में मज़ा उतना है क्योंकि आसपास जो मार्केट्स है, दुकानें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी पैदल में। तो आप मज़े से तो देखो तभी जाओ जब आपके पास टाइम हो। अगर टाइम नहीं हो, क्योंकि शाम के टाइम तो कोई मतलब नहीं होता रुकने का ज़्यादा, क्योंकि शाम के टाइम बंद हो जाता है केम्प्टी फॉल्स ज़्यादा देर तक। तो आप लोग जो है आसपास के दुकानों में जाओ और मज़े से ख़रीदारी करो। तो फाइनली हम जो है आखिरी सीढ़ियों तक पहुंच गए थे केम्प्टी फॉल। और ये देखो हम फाइनली पहुंच गए थे। ये आपको नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखो ऐसा है नज़ारा। चलो थोड़ा पास से दिखाते हैं मेन से। तो ये देखो, ये रहा केम्प्टी फॉल का नज़ारा। और आपको मैं बता दूँ कि इसका पानी जो है इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा जो है बीच वाले, अगर आप 3-4 बजे आओ तो इतना नहीं रहता, लेकिन 6-7 बजे तो भयंकर ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग, मुझे तो देखो बहुत मज़ा आ रहा था कितना ही ठंडा पानी हो, लेकिन जो पापा मम्मी है वो ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि उनको ठंडा ज़्यादा लगा पानी, तो वो थोड़ा सा कम ही इसमें इंटरेस्ट ले पाए। तो अभी हम हैं देहरादून। कल मसूरी गए हुए थे तो अब वापस अब देहरादून आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है ऋषिकेश 8 बजे की। तो रात को 8 बजे ट्रेन है, तो हम पूरे दिन यहीं हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सामान बहुत है। तो ऋषिकेश हम जा नहीं सकते क्योंकि बच्चे छोटी है, इसलिए। तो अब हम सीधे 8 बजे ट्रेन में जाएंगे वापस बीकानेर के लिए। तो अब हम मिलते हैं हम बीकानेर के अंदर और हमारे शॉर्ट वीडियो में। तो फाइनली हम लोग निकलने वाले थे अब बीकानेर के लिए, और ट्रेन थी हमारी शाम की। तो हम, ये मेरी ननंद का हाउस है और हम अपने ननंद के घर को और उनसे सबसे मिलकर के विदा लेकर के हम रवाना हो गए रेलवे स्टेशन। अब हम ऋषिकेश वाले रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, हम हरिद्वार वापस नहीं जा रहे थे, हम ऋषिकेश से ही हम कर रहे थे। तो पहले हम ऋषिकेश गए देहरादून से, उसके बाद ऋषिकेश से हम स्टेशन पहुँचे। अब ये ऋषिकेश में 2 स्टेशन है, एक नया वाला एक पुराना वाला, पता नहीं कौन सा, लेकिन हम पुराने वाले में थे। अब वो शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा ये पुराने वाले ही है, ना कोई भीड़ है। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन में मिलते ही हमें थोड़ी राहत मिली इसी की, क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए। तो फाइनली हम बीकानेर पहुंच गए थे और आप देख सकते हो कि बीकानेर में जो गर्मी है ना, तो वो कभी जा ही नहीं सकते। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच।